से जवानी अनोखी है तेरी कहानी। फिल्म में काम करोगी ना तो फिल्म देखूंगा तेरी, देख के बताऊंगा प्रियंका चोपड़ा लगती हो कि नहीं। तू बता, तेरी मर्जी क्या है? चली जाओ वापस, कहाँ चली जाऊँ? जहां से आई है। यहाँ किसी के पास रखेल से ज्यादा रुतबा नहीं मिलना तुझे। तू पहले अपना इरादा तो बता। ये घड़ी, नेल पॉलिश चीजें क्यों देता था मुझे? हॉर्न क्यों बजाता था? तुम बस रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ, ठीक है? मैं जी ये मार्केट से बस कुछ खा के आ जाता हूँ 10 मिनट में। अच्छा फिर आ जाना 10 मिनट, ठीक है? इधर ही आ। एक्सक्यूज मी, ये अपार्टमेंट 10 मिनट में? जी अब आरिफ साहब होंगे घर पे? नहीं, वो तो दफ्तर गए हैं। अच्छा, शायद मैं ही लेट हो गया हूँ। ठीक है, मैं ऑफिस में मिल लेता हूँ उससे। आपका नाम? जी अमजद, अमजद नाम है मेरा। पुराना दोस्त हूँ उसका, कराची में रहता हूँ। आप आओ ना, चाय शाय पियो। नहीं, अभी ऑफिस जा रहा हूँ ना, वहीं मिल लूंगा, फिर आऊंगा उसके साथ, चाय भी पीऊंगा। अमजद नाम बताया ना? जी अमजद। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। आप यहाँ किससे मिलने आए? वो मैं आरिफ साहब से। अच्छा अच्छा। नहीं साहब, नहीं देखना, शाम को देखूंगा। इस दफ़ा 12 दिन लग गए आपको। वसूली के कामों में देर भी लग जाती है। मामा को शक हो गया। शक? उसकी तो आदत है, वो कारोबार को नहीं समझती। मैं तो समझता हूँ। समझाया करो उसको भी। ठीक है, मैं घर जाता हूँ, इससे बात करता हूँ, फिर शाम को बैठ के बात करेंगे। अगला टूर कब है आप? 8-10 दिन के बाद।
खाना खा लो तो मुझे आवाज़ दे के बुला लेना। सुन, नाम क्या है तेरा? बोलती क्यों नहीं? मैंने पूछा नाम क्या है तेरा? बुशरा। इधर आ। इधर आ। बैठ इधर। मैं क्या बैठे? कब से नौकरी कर रही है इधर? जब से आई हूँ। मतलब कब से? 2 साल पहले। सच बता, ऐसे घूरती क्यों है मुझे? एवी बस, जब आपके जेवर कपड़े देखती हूँ तो 2 साल पहले के 2 महीने याद आ जाते हैं। क्या हुआ था उन 2 महीनों में? 2 महीने बाद बताऊंगी। अभी बता, बता। मार मार के चमड़ी उधेड़ देंगे मेरी। कौन? वो मुश्तंडे जो बाहर बंदूकें लेके खड़े हैं। क्या हुआ? हाजी साहब को देखा है मैंने। देखा है? तो फिर? मैंने उसका घर देखा है। मॉडल टाउन में रहता है वो। ना, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, उसकी बीवी रहती होगी वहाँ, उसके बच्चे रहते होंगे। तेरा मतलब है कि? मेरा मतलब है कि मैं उसकी बीवी से मिलूं, उसे बताऊं कि हाजी साहब ने मेरी बीवी को खरीद के रखा हुआ है, जबरदस्ती तलाक मांग रहा है मुझसे। मेरे अब्बा जी की बातें याद कर, सोच, ना फायदा। फायदे को गोली मार। ये कहानी शुरू भी नुकसान पे हुई थी, खत्म भी नुकसान पे ही होगी। देख मेरी बात सुन, ये जो हाजी है ना, ये हाजी मुझे बड़ा तगड़ा आदमी लगता है। उसे तेरा पता लग गया ना, पता नहीं तेरे साथ क्या करे। क्या करे? मार पड़वाएगा, मार देगा तो मार दे, कोई 2-2 बारी तो नहीं मरता ना। बाबर, तेरे अब्बा जी ने जो कुछ कहा था ना, सच कहा था। इसी तरह की बात स्टेशन पर टिकट बाबू ने भी कही थी। थाने के मुर्रर ने भी यही समझाया था। सब ठीक कहते हैं बाबू, पर एक बात मैंने भी साबित करनी है। इन तीनों को वारी वारी समझाना है कि मैं भी ठीक कहता हूं। तू ये बता कि मेरा साथ देगा कि नहीं, पीछे तो नहीं हटेगा? ना कर मेरे बादशाह, अरे बाबर की बेइज्जती ना कर। यारी लगाई है तेरे साथ, बाजी भी लगा दूंगा शहजादे। एक बात बताऊं तुझे, तेरे शहर में ना तेरे जैसा भी कोई नहीं है। शहजादा शहजादा मेरे बादशाह, चल रखा स्टार्ट कर, चलिए।
उम्र होगी 24-25 साल। शक्ल की अच्छी है, लेकिन बात करने में लगता है कि पढ़ी लिखी नहीं है। शादी की है या बगैर निकाह के रखी है? पता नहीं। कब चलना है? तुम बताओ। अभी, इसी वक्त। अभी तो बैंक में होगा वो। आएगा तो वही ना। आज उसे एक आखिरी सरप्राइज दूंगी। क्या कहा था उस लड़की ने? चाय शाय पियोगे? उसके आने तक हम चाय शाय पिएंगे। मर जाएगा तुम्हें वहां देख के। नहीं मरेगा, पर जान निकल जाएगी उसकी। आप जाओ यहाँ से। कोई कहानी है ना तेरे पास? कुछ छुपा रही है ना तू मुझसे? सुना मुझे। खुदा की कसम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कोई कहानी नहीं है, आप जाएं यहाँ से। हाजी साहब ने आपको यहाँ बैठे देखा तो बहुत गुस्सा होंगे। मेरे होते हुए नहीं करेंगे गुस्सा। कौन है आप? किस बात का मान है आपको? बिन तलाक के अपने मर्द का घर छोड़ के किसी गैर मर्द के साथ रह रही हैं आप। 2 महीना देख लें, 2 महीने बाद तो हाजी साहब अपने पसंद की जूती भी नहीं पहनते। क्या बकवास कर रही है? खुदा का वास्ता आप जाएं यहाँ से। मेरे पास यही ठिकाना है, यही बची कुची रोटी है। बाहर निकलूंगी तो कुत्ते बिल्ले खा जाएंगे मुझे। जाओ 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 ना, जाओ। आओ बेगम, खाना खाएं।
अब टूर पे जाना ना बंद करो। तो वसूली कौन करे? शानी को भेज दो और खुद स्टोर पे बैठ जाया करो। ये शानी का काम नहीं है। तो बस रहने दो, जितनी वसूली हो गई है काफ़ी है। देखो आफिया बेगम, जब बीवी शोहर के कामों में मुदाखलत करना शुरू कर दे तो कारोबार तबाह हो जाता है। तो आप भी सोचो हाजी साहब, जब शौहर महीने में 20-20 दिन घर से बाहर रहे तो घर बर्बाद हो जाता है। खाना खाऊं या ना खाऊं? तो चाहे ना खाओ, पर अगले टूर की इजाज़त नहीं मिलेगी। फिर लड़ाई? लड़ाई नहीं, अपने हकूक़ की बात कर रही हूँ हाजी साहब। अभी तो पिछले 4 साल में जो आपने वसूली की है उसे बख्शवाने के लिए आपको एक हज और करना पड़ेगा। फिर से दरख्वास्त दो और हज पे जाओ। देखो तुम्हारी इन बातों से ना हार्ट अटैक आ जाएगा मुझे। नहीं आएगा, रोज़ नमाज पढ़ के ना आपके लिए दुआ करती हूँ मैं। लोग मुझसे दुआएं करवाते हैं और तुम मुझे बद्दुआएं देती हो। तो आप भी मेहरबानी करके घर बैठो ना और मेरे हक में दुआ करो। नहीं खाना खाना तो ना खाओ खाना, पर बाहर ना जाना। और अगर जाना इतना ही ज़रूरी है ना तो मैं साथ चलूँगी। मैं भी तो देखूँ किस किस से वसूली करते हो और क्या क्या वसूल करते हो। शादा, खाना उठा ले, हाजी साहब की भूख मर गई है। तो सामने वाला फ्लैट है, 3rd फ्लोर का। दरवाजे के राइट साइड पे बेल है, बजाओगे तो वही आएगी। तुम यहाँ रुकोगे? हाँ, मैं तब आऊँगा जब वो आएगा। मुझे बचाने के लिए? नहीं, उसे दिखाने के लिए कि तुम अब मेरे साथ हो। हाँ जी। तुम आरिफ की बीवी हो? नहीं, मैं आरिफ की बीवी हूँ, बिनेश। अंदर चलें? लड़ाई करोगी मेरे साथ? नहीं, बातचीत करूंगी, चाय शाय पीऊंगी।
तवाइफ हो। शरीफ हो बड़ी। पहले थी बड़ी शरीफ, अब नहीं रही। कहाँ से आई? ये पूछ के क्या करोगी? आई हूँ बड़ी दूर से, पर जहां से आई हूँ वहां निकाह के बगैर कोई किसी के साथ नहीं रहती। अब सामान बांध लूं? धक्के देके ना निकालना। 2-4 कपड़े और कुछ मेकअप का सामान और एक जुत्ती है मेरे पास। तेरे बैठे बैठे निकल जाऊंगी। बैठो। निकालने नहीं आई बेवकूफ, निकल आई हूं। बस जाते जाते ये देखने आई थी कि तुम ज्यादा मजबूर हो या मैं ज्यादा मजबूर थी। खर्चा देता है? हाँ। कि फ्लैट तुम्हारे नाम? नहीं। तो फिर किसी दिन जब दिल भर जाएगा उसका, निकाल देगा, फिर क्या करोगी? अब नहीं डरती। क्यों? मेरे गांव में एक आरिफ था और आपके शहर में एक कजार। चाय नहीं पिलाओगे? पियोगे? हाँ। पिलाऊंगी। चाय पिलाऊं आपको? नहीं शुक्रिया। आरिफ के क्या लगते हो आप? कुछ नहीं लगता आरिफ का। हालांकि कुछ लगते हो। ओह, तो आला नाम है उसका। ओके। तुम नहीं पियोगी? आपके सामने चाय बनाते और चाय पीते शर्म आती। बस एक चाय पीने, चाय बनाने की शर्म है, बाकी किसी बात की शर्म नहीं। क्या करूं? रोटी तो खानी है, जगह तो चाहिए, नींद आए तो सोना भी है। अकेली सोए तो नींद नहीं आती? अकेली कोई सोने नहीं देता। सो जाओ तो रोटी नहीं देगा। सच कहती। बेशर्मों की मजबूरी बड़ी। ताना ना दे, अपने मर्द को संभाल। तू संभाल लेगी? मुझसे कोई निकाह किया उसने? कहा भी नहीं कि कर लूंगा। कहता है
करता नहीं, पर मैं भी राजी नहीं हूं। तुम क्यों राजी नहीं हो? मैंने कहा पहली वो तलाक दे, फिर करूंगी। हाँ तो साफ बात है, खर्चे पे रखे या फिर पूरी कीमत दे। चाहे किसी का घर उजड़ जाए। आप उजड़ी को किसी से क्या हमदर्दी। अब बताओ, जाऊं? मेरे जाने से तेरा घर बचता है तो चल बचा ले। शक्ल से ऐसी लगती नहीं। कैसी? धंधा करने वाली। सच बताऊं, धंधा कभी कोई आला नहीं करती, सारे आरफ करते हैं धंधा। आला तो बस कहती है मंजूर है या नहीं मंजूर। औरत में होती है ताकत, वो कह सकती है नहीं मंजूर। पीछे कोई रोटी देने वाला हो तो फिर कहती है, वरना बहन बना के कोई कोई माई का लाल है जो रोटी देता है और फिर अकेली सोने देता है। इस बात का दुख हुआ है मुझे कि तूने मुझे धंधा करने वाली कहा है। अकेली जा बाहर, क्या मजबूर हो, रोटी चाहिए, ठिकाना चाहिए। फिर देख, धंधा करने वाले मर्दों की लाइन लग जाएगी। कोई 1000 देगा, कोई 10,000। हस्बे तफीक सब धंधा करेंगे तेरे साथ। कोई जो बैंक में अफसर है वो यहां फ्लैट में लाके रख देगा। अपने आरफ की मिसाल ले, याद कर कहाँ मिला था मुझे। कहाँ? याद नहीं? चल मैं याद कराती हूँ तुझे। ट्रेन में आ रही थी तू, एक तरफ तेरे साथ तेरी बच्ची थी और दूसरी तरफ तेरे साथ तेरा आरिफ। तो इस भरोसे पे सो रही थी कि तेरा आरिफ जाग रहा है, पर वो जाग नहीं रहा था, बैठ के अख मटक्का कर रहा था मेरे साथ। तेरे जागने से पहले अपना फोन नंबर मेरी मुट्ठी में दे दिया था उसने। अब बता, घर तेरे मर्द के फोन नंबर देने से उजड़ता है क्या मेरे फोन करने से? और धंधा करने वाली मैं हूं या तेरा आरफ? पापा आ गए। बैठ जाओ तुम। ये क्या कर रही हैं आप? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? इन्हीं पैरों पर वापस लौट जाओ, वरना पुलिस को फोन कर दूंगी। पुलिस? फोन? मतलब मैं अपनी बेटी से भी नहीं मिल सकता? और कहाँ है वो विनेश? 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 मामा घर पे नहीं है। कहाँ गई हो? तुम्हें इससे मतलब? आप खामखा मुझ पे बरस रही हैं, महज उसके शक करने पर, नोटिस भेजने पर। और नोटिस भेजने से कोई तलाक नहीं हो जाती। वैसे भी मैं उसे तलाक नहीं देने वाला। ये तो कोर्ट पहुंचकर ही पता चलेगा।
क्या पता चलेगा? यही कि वो तुमसे तलाक लेकर रहेगी। उसे तुम्हारी सब करतूतों का पता चल चुका है कि तुम क्या करते हो, किसके साथ रहते हो और किस किस घाट का पानी पीते हो। मैंने बहुत समझाया उसे कि बहुत सारे मर्दों में बहुत सारी बुराइयां होती हैं, माफ कर दो। बोली तलाक लेना भी तो एक किस्म का उसे माफ कर देना ही है, वरना चाहिए तो ये था कि मैं भी किसी मर्द को रखेल बनाकर रख लेती।